भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले झरिया लोकल कमेटी के सचिव शिव बालक पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झरिया प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर दलितों पर शोषण करना बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो, बेरोजगारों को रोजगार सहित 16 सूत्री मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोधी नारेबाजी की। लोकल कमेटी के सचिव शिव बालक पासवान ने बताया कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 20 से 26 अगस्त तक देशव्यापी जन अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो लॉकडाउन देश में लागू किया गया, पूरी तरह असफल असमय लॉकडाउन घोषित किए जाने से पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। नरेंद्र मोदी एवं भाजपा की सरकार रेलवे, LIC, बैंकों का निजीकरण करने में तुला हुआ है। सारे उद्योगों को बेचकर अंबानी के हाथों में देने में लगे हैं। इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा है। कोरोना महामारी का सरकार फायदा उठा रहा है। पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 20 तारीख से लेकर 26 अगस्त तक देशव्यापी जो है ये जन अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है, खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, जो लॉकडाउन देश में लागू किया गया वो पूरी तरह से असफल है। और इस लॉकडाउन के असामयिक घोषणा के कारण जो है पूरे देश के अर्थव्यवस्था और देश के अप्रवासी मजदूर, जो पिछले दिन आपने देखा करोड़ों की संख्या में लोग पैदल मार्च कर दिया गया। कहने का मतलब है कि ये लॉकडाउन की जो तैयारी भारत सरकार को करना चाहिए था, भाजपा की सरकार को करना चाहिए, तो वो काम नहीं किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि 30 जनवरी को जो है केरल के अंदर ये कोविड-19 सामने आता है। आज केरल पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 से लड़ने का जो उनकी सिस्टम है, पूरी जो आपका इकोनॉमी है, और ख़ास करके 20,000 करोड़ रुपया सबसे पहले घोषणा किया। बाद में भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपया की घोषणा किया गया है। अगर केरल की सरकार जिस तरह सचेत था, उसी तरह भारत सरकार अगर सचेत होता तो आज जो 31 लाख लोग जो संक्रमित संख्या की बढ़ा है और भी बढ़ेगा, और मौत की संख्या लगभग 50,000 से ज़्यादा हो रहे हैं। ये मौत नहीं होता है, ये असफल है पूरी तरह। दूसरी तरफ आज ये भाजपा की सरकार जो है से हमारी मांग है, क्योंकि इन्होंने जो प्रधानमंत्री केयर फंड बनाए, उस केयर फंड में देश की जनता ले करोड़ों करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन उस पैसे का जो इस कोविड-19 के दरमियान जो देश की आम जनता के ऊपर जो आर्थिक संकट आया है, उसके लिए हमारी मांग है कि पूरे देश के उन तमाम लोग जो इनकम टैक्स से बाहर हैं, उनके अकाउंट में जो है 7,500 रुपया दिया जाए। अगर ये पैसा जनता के हाथ में आता है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि आज रोजगार उसके हाथ से चला गया है, कल कारखाने बंद हो गए हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 70 साल के दरमियान जो इस देश के अंदर इकोनॉमी को ठीक करने के लिए रेल से लेके, LIC से लेके, बैंक से लेके तमाम चीज़ जो निर्माण किए गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार, आज सभी चीज़ों को बेचने पर तुला हुआ है। रेलवे बेच रहा है, LIC बेचने का प्रयास कर रहा है, कोयला में जो है कॉमर्शियल माइंस लाने का प्रयास कर रहा है। आप कह सकते हैं कि देश के सारे उद्योगों को बेच करके अडानी को जो है देना चाह रही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। उसमें हमारी मांग है कि तमाम लोगों को 10 किलो अनाज दिया जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना, ये फ़ौरन देने वाली बात है। हमारी मांग है कि प्रत्येक लोगों को जो है 10 किलो अनाज कम से कम, जब तक कोविड-19 हमारे देश में है तब तक प्रत्येक लोगों को जो है 10 किलो अनाज मिलना चाहिए। और जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारी नर्स हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, जो इस कोविड-19 के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहा है,
उसको जो सुविधा मिलना चाहिए और भारी मात्रा में टेस्टिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का घोर अभाव है। और खास करके झारखंड सरकार को जो केंद्र सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद मिलना चाहिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए, यह कह सकते हैं पूरे देश के तमाम राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भारत सरकार को जो खास करके फंड देना चाहिए या सुविधा देना चाहिए, वो काम करने की काम नहीं किया जा रहा है। और ये सरकार इस कोविड-19 का, ये कोरोना वायरस का फ़ायदा उठा करके देश के अंदर जो किसान हैं, मजदूर हैं, या आप कह सकते हैं कम से कम 12 करोड़ लोग आज के तारीख में बेरोजगार हैं। इसीलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे देश के अंदर में जनता के सवाल, जनता के लिए आज के तारीख में हम झरिया प्रखंड का अंचल कार्यालय पर कार्यक्रम करके हम मांग पत्र देंगे। हमारी 16 सूत्री मांग है और इस 16 सूत्री मांग के सवाल पर हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शिवालक पासवान, झरिया लोकल कमेटी का सचिव। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए स्टार सिटी 24।